हेलो एवरीवन, आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न संख्या 1 का भाग 5। ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करके आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और इससे पीछे वाले क्वेश्चन को अभी तक आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है, √2x प्लस √3y बराबर 0। और यहाँ पे सेकेंड समीकरण है √3x माइनस √8y बराबर 0। यानी कि रूट में जब भी मान होता है तो बहुत सारे स्टूडेंट रूट को देखकर डर जाते हैं। तो आज से इस क्वेश्चन को आप देख लेते हैं तो कभी भी रूट से डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समीकरण 1 को हम यहाँ पर लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। √2x प्लस √3y बराबर 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर किसी एक का हमें मान निकालना है, चर पद का, x या y का निकाल लीजिए। तो यहाँ से हम √2x बराबर लेंगे और यहाँ पे √3y क्या है, प्लस में है, इसको पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस का √3y हो जाएगा। बिल्कुल। अब देखिए, अब हमें x की वैल्यू निकालना है तो यहाँ से x लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस √3y बटा में, देखिए ये इधर क्या है, x में √2 गुणा है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। इसको हम मान सकते हैं समीकरण नंबर 3, फर्स्ट समीकरण। और ये आपका जो है ना, ये सेकेंड समीकरण है और ये आपका थर्ड समीकरण। बात समझ पा रहे हैं। अब देखिए थर्ड समीकरण आ गया। अब क्या करेंगे, समीकरण सेकेंड में थर्ड को रखेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ध्यान से एकदम देखिएगा, जैसे जैसे करें वैसे वैसे आपको भी करना है। ठीक है, समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने पे, तो समीकरण 2 का मान देखिए क्या है, √3x माइनस √8y बराबर 0। यही है ना समीकरण 2 वहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे एक बात और देखिए, x की वैल्यू समीकरण 3 में क्या है, x की वैल्यू माइनस √3y बाई √2, तो इसको x के जगह यहाँ पे ये वाला मानवा रख देंगे। तो यहाँ पे √3 पहले से है और x की जगह पे रखेंगे माइनस √3y बटा में √2। अब आगे क्या है, माइनस का √8y बराबर 0। यहाँ तक क्लियर। किसी भी लोग को दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई किया जाएगा, यानी कि √3 में माइनस √3y से गुणा करेंगे तो ये प्लस माइनस तो माइनस होगा, कंपलसरी है, आप लोग को पता होगा। और √3 में √3 से गुणा होगा तो √9 होगा। देखिए √3 गुणे √3 करेंगे तो यहाँ पे दोनों सेम है तो ये हो जाएगा √9। तो आप बोलिएगा सर √9 किसका मान होता है, तो आप ये होगा 3 का मान होता है। ठीक है, तो यानी कि √3 में माइनस √3y से गुणा किए तो कितना आया, यहाँ पे 3y आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए बटा में √2 है तो यहाँ पे बटा में √2 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और माइनस आगे क्या है, √8y बराबर का 0। ठीक है, किसी को दिक्कत, हमें लगता है किसी को दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो बटा में एक करके इसका एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे जी, एलसीएम। अब यानी कि √2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो सिंपली √2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए √2 से √2 में भाग लगाएंगे, एक बार में जाएगा, एक में माइनस 3y से गुणा करेंगे तो माइनस का 3y होगा, फिर माइनस, फिर 1 से भागा लगाएंगे √2 में तो कितना बार में जाएगा, √2 बार में, √2 में √8y से गुणा करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, √2 और √8 क्या होगा, देखिए यहाँ पे √2 गुणे √8 तो ये √16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √16, 2 8 16। तो आप बोलिएगा सर √16 किसका मान होता है, ये 4 का मान होता है, क्योंकि 16 का वर्गमूल होता है 4। तो यहाँ पे हम 4 लिख सकते हैं और यहाँ पे y है तो y भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बराबर का 0। अब देखिए यहाँ पे बटा में एक करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, तो यानी कि अब ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, चिन्ह माइनस का ही होगा, 3y और 4y को जोड़ेंगे तो ये होगा 7y बराबर √2 में 0 से गुणा करेंगे तो क्या होगा,
बोलिएगा सर जीरो होगा, क्योंकि किसी भी अंक में जीरो से गुणा किया जाता है तो वो जीरो हो जाता है। अब देखिए यहाँ से y की वैल्यू हम निकालेंगे तो जीरो ऑलरेडी है यहाँ पे, और यहाँ पे 7 क्या है, -7 जो है गुणा में है, क्योंकि y का गुणांक है ना जी -7, तो इसको पक्षांतर करेंगे बराबर के इधर तो ये भाग में हो जाएगा, यानी कि y की मान जीरो में हम -7 से भाग देंगे तो क्या होगा, जीरो। किसी भी संख्या से जीरो में भाग देते हैं तो उसका मान जीरो के ही बराबर आता है। यहाँ तक क्लियर हो गया, y का मान हमारा निकल गया। अब निकालना है x का मान, तो अब x का मान कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर देखिए समीकरण 3 है ना, तो इसमें आप y का मान रख दीजिए, x की भी वैल्यू निकल जाएगा। जैसे में अब लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 3 से, ठीक है, तो समीकरण 3 क्या है, देखिए यहाँ पर x बराबर -√3y बटा √2, ठीक है जी। अब x बराबर -√3 गुणे y का मान क्या है, यहाँ पे देखिए जीरो है, तो यहाँ पर y के जगह पे रखेंगे जीरो बटा √2, x बराबर -3 में जीरो से गुणा करेंगे तो जीरो होगा बटा √2। अगर हम जीरो में हम √2 से भाग देंगे तो क्या होगा, जीरो ही तो आएगा ना, यानी कि यहाँ से हमारा x की वैल्यू जीरो निकल कर आ गया और y की भी वैल्यू निकल कर जीरो आ गया। आई होप कि ये क्वेश्चन अभी तक हमने बताया आप लोग को बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। बाय द वे नहीं भी समझ में आए तो वीडियो को 1 से 2 बार होकर फिर से देखिए, हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के और सारे नए नए वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।